पान, आम नहीं पान। अब पान रखे नहीं, हाथी पान का पत्ता। ये जो पान होता है, ये पान का पत्ता इस तरह से उसको रखा जाए। अब आपके यहाँ पर जो रखते हैं, बहुत दोनों तीनों चीज का स्मरण करिए। देखिए, बहुत ध्यान देना इस कथा पर। जब हम किसी मकान का मुहूर्त कर रहे हैं, मकान, नए मकान में प्रवेश कर रहे हैं, नूतन मकान, तो उसमें ये पान का पत्ता कलश के अंदर आएगा। किसी देवी की स्थापना कर रहे हो, मकान में आप पहले से रह रहे हो और उसमें अगर आप रह रहे हो और किसी देवी देवता की स्थापना कर रहे हो, गणेश जी की स्थापना कर रहे हो, तो उसमें आम का पत्ता आएगा। काय का पत्ता आएगा? आम। यदि आप पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें आम का पत्ता, पीपल का पत्ता और पान का पत्ता, तीनों। तो ये जो पान की गणना करी है, इस पान की जो गणना है, ये मध्य से, इसमें लक्ष्मी का अधिवास कहा गया। काय का अधिवास क्या है? लक्ष्मी। हम तुम्हें सेवा में लक्ष्मी को देते हैं। शिव कह रहे हैं सेवा में लक्ष्मी जाएगी कार्तिकेय के साथ, सुख का अनुमोदन कराएगी, सुख का फल। ये कार्तिकेय जी ने पूछा, पान कौन? ये बीड़ा, ये पान, ये कैसे प्रकट हुआ? भगवान की सेवा में जो जो चीज आती है वो कहीं ना कहीं से प्रकट हुई है। ये कहां से प्रकट हुआ? पान कहां से पैदा हो गया? इसकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, स्कंद पुराण में वर्णित है। अमृत का कलश जब धन्वंतरी देवी ने निकाला है, धन्वंतरी जी ने, तो अमृत के कलश को जब निकाला गया, उस अमृत के कलश को लेकर देवता जा रहे थे, राक्षसों ने छुड़ाकर उसको एक स्थान पर छुपाया कि देवताओं के हाथ न लग जाए। तो छुपाया तो कहां छुपाया? जहां पर इंद्र का ऐरावत बंधा हुआ था। और इंद्र का ऐरावत एक विशाल काय खंबे से बंधा हुआ था। उसी विशाल काय खंबे के पास में उस अमृत कलश को छुपा दिया पीछे की ओर, जिससे किसी देवता को नजर न आए, देवता को दिखेगी। अब सारे देवता अमृत ढूंढ रहे हैं। राक्षसों को मालूम है कि ये अमृत का कलश हमने जहां पर हाथी बंधा हुआ है, ऐरावत बंधा हुआ है, उसी के पास में उसको छुपाया हुआ है। देवता उस अमृत का कलश ढूंढते रहे। अमृत के कलश को एक असुर लेकर जाने का प्रयास करा, तो उसमें से एक अमृत की बूंद भूमि पर गिर गई। भूमि पर गिरने से उससे एक बेल उत्पन्न हुई। वो बेल जहां हाथी बना हुआ था, उस हाथी बंधे हुए खंबे पर चढ़ गया। अब हाथी के बंधे हुए खंबे पर जब वो बेल चढ़ी, अमृत की बूंद